ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जंड का खटक आबाद रेलवे स्टेशन जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसी के ऊपर देखते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट। जिला अटक की तहसील जंड का खटकाबाद रेलवे स्टेशन इस जदीद दौर में भी प्लेटफार्म, पानी, बिजली जैसी सहूलियात से महरूम है। प्लेटफार्म न होने की वजह से खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है वो प्लेटफार्म का है। इस स्टेशन पर प्लेटफार्म मौजूद नहीं है। गाड़ी की जो ऊंचाई है, जो स्टेयर लगी हुई हैं वो काफ़ी ऊंची हैं, जिसके लिए खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पानी की सहूलत नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, हालांकि 7 घरों में बिजली मौजूद है। यहाँ पे प्लेटफार्म न होने की वजह से कई लोग गिरे हैं और जख्मी हुए हैं, उन्हें चोटें आई हैं। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म न होने की वजह से कई हादसात भी हो चुके हैं। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से खटकाबाद रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात मुहैया करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड, अटक। जैकबाबाद में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। आवाम मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जेर जमीन आलूदा पानी के इस्तेमाल से शहरी बीमार पड़ने लगे। दोस्त लाशारी की रिपोर्ट। जैकबाबाद में अमेरिकन समाजी इदारे यूएसएड की जानिब से जैकबाबाद की आवाम को मीठे पानी की फरहमी के लिए जिला इंतजामिया को अरबों रुपए दिए गए, मगर जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस शहरी आज भी मीठे पानी की सहूलियात से महरूम हैं, जबकि शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। जैकबाबाद में कुछ भी नहीं है। मीठा पानी जो कि यहाँ के दूर दराज से लोग यहाँ के जो पानी भर के आ रहे हैं गधे गाड़ों पर, यूएसएड की तरफ से जितने ये अरबों रुपए दिए गए जैकबाबाद के लिए। शहरियों का मजीद कहना था कि मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से आए रोज बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अवामी नुमाइंदों को अवाम की कोई फिक्र नहीं। अरसा दराज से मीठे पानी से महरूम अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मीठे पानी की सप्लाई को यकीनी बना के हमें रिलीफ दिया जाए। कैमरा मैन नया सुमरों के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। उकाड़ा में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तबाहली का शिकार हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट देखभाल न होने की वजह से नाकारा हो गए, जिसकी वजह से शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल अहमद भट्ट। उकाड़ा में 4 लाख की आबादी को साफ पानी देने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से खंडरात का मंजर पेश करने लग गया है। लाखों से बनाई गई बिल्डिंग भी खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। गवर्नमेंट कॉलोनी टैंकी चौक में बनाया जाने वाला वाटर प्लांट इंतजामिया की नाअहली से भूत बंगले का मंजर पेश करने लग गया है। वाटर प्लांट पर लगाया गया सामान भी लोग उतार कर ले जाना शुरू हो गए हैं। वाटर प्लांट की मुनासिब देखभाल न होने की वजह से इर्द गिर्द बड़ी बड़ी झाड़ियां पैदा होना शुरू हो गई हैं, जिसके बायस वाटर प्लांट की खूबसूरती भी खत्म हो गई है। ये काफी अरसे से फिल्टर प्लांट जो है ना, ये बंद पड़ा है। लोग इसकी टूटियां भी उतार के ले गए हैं, कोई नल नहीं लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और ये अरसा दराज से बंद है। यहाँ पे जितने भी मुकामी लोग हैं, हमारा ये फिल्टर प्लांट जो कि कई अरसा से बंद है, लोग इसकी टूटियां भी उतार कर ले गए। इस वाटर प्लांट का पानी बहुत साफ और मीठा था, जिसकी वजह से आसपास के लोग लाइनों में लगकर पानी भर कर लेकर जाते थे। वाटर प्लांट को किसी की नजर लग गई है, जिससे वीरान हो गया है और अपनी उजड़ी हुई दास्तान बयान करने लग गया है। हमने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को इसकी बहाली के लिए कहा, लेकिन इंतजामिया इसकी तरफ तवज्जो देने को तैयार ही नहीं। हमें दूर दराज से वाटर प्लांट से पानी लेकर आना पड़ता है, जिससे हमें बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से हमारी दरख्वास्त है कि इस वाटर प्लांट की खस्ता हाली पर नोटिस लिया जाए और इसको फौरी बहाल किया जाए, ताकि हम मीठे पानी से मुस्तफीद हो सकें। उधर मानावाला में दही मरकज सेहत की इमारत टूट फूट का शिकार हो गई है। आवारा कुत्तों ने सरकारी क्वार्टर्स पर डेरे जमा लिए हैं। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर मोहम्मद जरगर। का इकलौता दही मरकज सेहत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ के रहायशी क्वार्टर अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हो गए और भूत बंगले का मंजर पेश करने लगे। चोरों ने क्वार्टरों के दरवाजे खिड़कियां तक उतार ली और आवारा कुत्तों ने भी इस सरकारी क्वार्टरों को अपनी आमाज का बना लिया। अगर बात की जाए पानी वाली टैंकी की, तो वो भी नकारा हो गई है। मानावाला के शहरियों ने मुतालबा किया है कि जो दही मरकज सेहत की जो क्वार्टर है रहायशी, इनको जल्द से जल्द मरम्मत करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। काली की मंडी में तजावजात माफिया ने कब्जा जमा लिया। तजावजात के बायस सड़कें सुकड़ गई हैं। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इमरान खुर्शीद।
کالے کی منڈی لاری اڈا سے لے کر ریلوے پھاٹک تک ڈاراں والا بازار، سکول بازار، ٹالی والا بازار، بینک بازار سمیت تمام بازار تجاوزات سے بھر چکے ہیں، جو کہ اہل علاقہ کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ تجاوزات کی بھرمار سے بازاروں میں پیدل چلنا بھی محال ہو گیا۔ 20 فٹ کے بازار سکڑ کر 7 فٹ کے رہ گئے ہیں۔ لاری اڈا چوک میں غیر قانونی رکشہ سٹینڈ اور سڑک کے دونوں اطراف کھوکھا مارکیٹ سمیت تجاوزات کی بھرمار نے گاڑیوں سمیت موٹر سائیکلوں کا گزرنا بھی محال کیا ہوا ہے۔ ریلوے لائن کے دونوں اطراف نئی منڈی میں اور پرانی کالے کی منڈی میں دونوں طرف جو 20 فٹ کا بازار ہے وہ 7 فٹ تک محدود ہو کے رہ گیا۔ اہل علاقہ نے ڈی سی حافظ آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کیمرہ مین گوگا بٹ کے ہمراہ عمران خورشید، سچ نیوز، کالے کی منڈی۔ پارا چنار میں ترقی کے دعوے کرنے والوں نے ترقیاتی کاموں کے نام پر شہر کی سڑکوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ 4 سالوں سے جاری بیوٹیفیکیشن کا منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ اسی پر دیکھتے ہیں جاوید بنگش کی رپورٹ۔ پارا چنار میں ترقیاتی اور خوبصورتی کی دعوے کرنے والوں نے ترقیاتی کاموں کے نام پر سٹی کی سڑکوں اور گزرگاہوں کو کنٹرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ 4 سالوں سے جاری بیوٹیفیکیشن اور تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا۔ ٹھیکیدار و متعلقہ محکمے رپو چکر دکھائی دے رہے ہیں۔ کروڑوں کی رقم سے شروع کیا گیا بیوٹیفیکیشن کا کام صرف ایک چوک تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم تو ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت کو، اگر حکومت نے چلانا ہے تو سیدھی طرح سے ان کا معائنہ کروائے اور دیکھے، خود ای ڈی والے آ کے دیکھے، CNW والے دیکھے آ کے کہ ان سڑکوں کا کیا حالات انہوں نے بنائے۔ ایک طرف ترقیاتی کام مکمل نہیں کیا جا رہا ہے، دوسری طرف موجودہ ہونے والا کام بھی آنے والی سردیوں کی بارشوں اور برفباری سے مزید متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ کیمرامین جلال حسین کے ساتھ جاوید بنگش، سچ نیوز، پارا چنار، ضلع کرم۔ بونگ میں سرکاری سکول کے باہر کچرے کے انبار لگ گئے۔ سیوریج کا پانی جمع رہنے سے مہلک بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ اسی پر دیکھتے ہیں محمد علی بلوچ کی رپورٹ۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بھونگ کے سامنے جگہ جگہ پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور سکول کے سامنے سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہے، جس سے طلباء سمیت شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بھونگ شریف کے سامنے کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بھونگ کے سامنے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے طلباء سمیت ہمیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے تعفن اٹھنے لگی اور ہم مختلف موذی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مزید شہریوں کا کہنا ہے کہ اس بارے متعدد بار انتظامیہ کو آگاہ کی ہے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد اور دیگر اعلیٰ افسران سے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کچرے کے ڈھیر کو ہٹایا جائے اور سیوریج کے پانی کو بھی ختم کیا جائے تاکہ ہم مزید پریشانی سے بچ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی بلوچ، سچ نیوز، بھونگ۔ آپ کو بتائیں کہ کبیر والا کا عملہ کمال کرنے لگا۔ شہر بھر میں پڑے ہزاروں ٹن کچرے کو ٹھکانے لگانے کے بجائے کوڑا دانوں اور گرد و نواح میں کچرے کے ڈھیروں کو آگ لگائی جانے لگی ہے، جو ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہی ہے۔ کبیر والا سے عبد المجید باٹی کی رپورٹ۔ با کمال لوگ، با کمال سروس۔ اس حوالے سے بلدی افسران اور درجہ چہارم کے ملازمین اپنا ثانی نہیں رکھتے، جو شہر بھر کی صفائی کی بجائے صفایا کرنے میں واقعی با کمال ہیں۔ یقین نہیں آتا تو ایک نظر شہر بھر میں رکھے کوڑا دانوں پہ ڈال لیں، جہاں سے کئی ماہ کوڑا کرکٹ نہیں نکالا جاتا، جس کے باعث ارد گرد بکھرے گندگی کے ڈھیر کوڑا دانوں کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری کے مصداق۔ کوڑا کرکٹ کہیں ٹھکانے لگانے کے بجائے کوڑا دانوں میں یا پھر وہیں بکھرے کوڑے کے ڈھیر کو آگ لگا کر شہر کے اندر ہی دھوئیں کے بادلوں میں تبدیل ہو کر ماحولیاتی آلودگی بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بسا اوقات ہمارے ماحول دوست درخت بھی آگ کی نظر ہو رہے ہیں۔ کچرے کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ میری دکان کے پیچھے کچرے کا سٹور بنا رکھا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ ایس سی صاحب کو اور دوسرے اداروں کو بھی اس چیز کو مطلع کیا کہ یہاں سے صفائی کی جائے، بلکہ یہاں سے اٹھا کر جہاں اصل ان کا جگہ ہے
वहाँ पर इसको मुंतकिल किया जाए। शहर भर का हस्ब तौफीक जितना कूड़ा उठाया जाता है वो भी पहले शहर के बीचों बीच कई दिन प्लाट में रखा जाता है, जो शहरियों के लिए ताफुन के बायस अजाब का मूजिब बनता है, और फिर वहाँ से वेस्ट सेंटर ले जाकर एक और कमाल किया जा रहा है, वो ये कि दूर दूर तक कचरे के ढेरों को आग लगाई जा रही है, जिससे मुसलसल उठने वाला धुआं माहौलियाती आलूदगी के बायस गिरदोनवा के लोगों में बीमारियां फैलाने की बड़ी वजह है। इन हालात के सताए अवाम अपनी दास्तान गम सुनाएं तो आखिर किसको। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। खुशाब का इकलौता स्लॉटर हाउस अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आवारा कुत्तों ने स्लॉटर हाउस को अपनी पनाहगाह बना लिखा है। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हामिद नवाज। खुशाब का अकलौता स्लाटर हाउस अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ के कसाब हजरात ने अपने घरों को ही स्लाटर हाउस बना रखा है, जिसकी वजह से मार्केट में मुजर सेहत गोश्त फरोख्त हो रहा है। चोरों ने स्लाटर हाउस का कीमती सामान के साथ साथ इसका गेट भी उतार कर ले गए हैं और तो आवारा कुत्तों ने अब इस स्लाटर हाउस को अपनी पनाहगाह बना ली है। दूसरी तरफ स्लाटर हाउस की दरो दीवार गिर चुकी हैं और इसकी इंटें भी चोरी हो चुकी हैं। अगर बात की जाए पानी वाली टैंकी की तो वो भी नकारा हो गई है, जिस पर खुशाब के शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। 3 लाख आबादी पर मुश्तमिल ये खुशाब शहर मुजर सेहत गोश्त खाने पर मजबूर है। यहाँ की आवाम ने वजीर सेहत, वजीर आला पंजाब, वजीर आज़म पाकिस्तान और इंतजामिया खुशाब से मुतालबा किया है कि स्लाटर हाउस को आबाद करने के फिल्फ और हुक्म सादर फरमाए जाएं ताकि खुशाब के शहरी भी सेहतमंद गोश्त खा सके। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज, खुशाब। पाकपतन शरीफ में बीमार और लागिर जानवरों के गोश्त को सरेआम फरोख्त किया जाने लगा। इलाका मकीनों की बार बार शिकायत के बावजूद महकमा फूड अथॉरिटी कार्रवाई से गुरेज़ा है। अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। मुल्क भर की तरह पाकपतन शरीफ में भी आशूब चश्म की वबा ने पंजे गाड़ दिए हैं। हर रोज़ जाने कितने ही शहरी बुरी तरह से मुतासिर होकर इस वबा से अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इसी के ऊपर देखते हैं एडी शाहिद की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी आशूब चश्म की वबा तेजी से फैल रही है। एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज 300 से 400 शहरी इस मर्ज से मुतासिर हो रहे हैं। वबा है ये कोई 2 से 3 हफ्ते पहले फैली है और इससे जो पेशेंट अब वबा के साथ, जब से वबा फैली है तो हमारा 70 to 80% जो पेशेंट है वो इसी वबा के साथ ही आ रहा है। आंखें कुदरत का एक अजीम तोहफा हैं, इन्हीं की बदौलत ही हम दुनिया की रंगीनियों को देख सकते हैं। लिहाजा आशूब चश्म की वबा से बचने के लिए डॉक्टर की बताई हुई एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर ही इन कीमती आंखों को बचाया जा सकता है। आंखें कुदरत का एक अजीम तोहफा है, इनकी बदौलत ही हम दुनिया की रंगीनियों को देख सकते हैं। लिहाजा आशूब चश्म की वबा से बचने के लिए इनकी हिफाजत करें। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। कबीरवाला में आशूब चश्म के केसेस में कमी न आ सकी। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों शहरी मुतासिर होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी राहिल रियाज। कबीरवाला में फैलने वाले आंखों के वायरल इन्फेक्शन आशूब चश्म से बच्चे और नौ उम्र अफराद ज्यादा मुतासिर होने लगे हैं, जिसकी वजह से गुज़श्ता कुछ दिन से आंखों की बीमारी आशूब चश्म तेजी से फैल रही है। कबीरवाला के सिविल अस्पताल में रोजाना दर्जनों की तादाद में मुतासरा मरीज आ रहे हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक शहर में माहौलियाती आलूदगी, खराब फिजा, हाथों की सफाई न होने समेत दीगर इस तरह की वजूहात की बिना पर आशूब चश्म के वायरस में इजाफा हो रहा है। बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, तो महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की इसके ऊपर 0% टॉलरेंस है कि हम इसको बड़ा ही एग्रेसिवली इसको देखें और मैनेज करें। इसी तरह से हमने इसी तनाजुर के अंदर सिविल हॉस्पिटल कबीरवाला के अंदर 2 काउंटर्स बना दिए हैं। तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि वायरस में मुब्तला अफराद टोटकों और दीगर तरीकों के जरिए आंखों की तकलीफ कम करने की कोशिश न करें और सफाई का खुसूसी ख्याल रखें। अलामात जाहिर होने पर मुतलका स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। कैमरामैन टीम की हमरा चौधरी राहिल रियाज, सच न्यूज़, तहसील कबीरवाला। आशूब चश्म की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा खुल गए और चकवाल में असातिज़ा ने गेट पर स्कूल आने वाले हर बच्चे की आंखें चेक की। इसके बाद बच्चों को क्लास में जाने की इजाज़त दी गई। इसी के ऊपर देखते हैं राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। आशूब चश्म की छुट्टियों के बाद पंजाब भर की तरह चकवाल में भी सरकारी व निजी स्कूल हुकूमती SOPs के तहत दोबारा खोल दिए गए। स्कूल में आने वाले बच्चों को असातिज़ा ने उनकी आंखें चेक करने के बाद क्लासरूम में जाने की इजाज़त दी, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल ने खुद क्लासरूम में जाकर तालिब इल्मों को आशूब चश्म से बचाव के हवाले से एहतियाती तदाबीर बताईं। इससे बचाव का यही तरीका है कि दूसरों से इज्तनाब किया जाए और
किसी अच्छे डॉक्टर से चेक कराया जाए। अगर किसी बच्चे को थोड़े बहुत भी सिम्टम्स थे तो उनको हमने लीव दी है और यही कहा है कि आप घर रहें, जितनी देर तक आप मुकम्मल रिकवर नहीं हो जाते स्कूल में मत आए। हुकूमत पंजाब की जानिब से आशोब चश्म की बीमारी की रोकथाम के लिए स्कूल बंद कर दिए गए थे, जो अब दोबारा खोल दिए गए हैं और स्कूल इंतजामिया ने ऐसे बच्चों को क्लासरूम में जाने की इजाज़त ना दी जिनमें आशोब चश्म की अलामात पाई गई। आशोब चश्म से बचाव का वायदा एहतियाती तदाबीर है। कैमरा टीम के साथ राजेश साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ चकवाल। आशूब चश्म की वबा फैलते ही ऐनक की मांग में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने आशूब चश्म से बचने के लिए ऐनक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बुआना से नासिर अली कारिब की रिपोर्ट। बुआना में आशूब चश्म की वबा फैलते ही ऐनक की मांग और खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया है। शहरियों ने आशूब चश्म से बचने के लिए ऐनक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आशूब चश्म के मर्ज में इजाफा होती है, ऐनकों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। जो ऐनक 60 से 100 रुपए की मिलती थी अब वो 250 रुपए तक फरोख्त हो रही है। ऐनकों की मांग बढ़ गई है और ऐनकों वालों ने जो पहले 150 की मिलती थी अब 250, 200, 250 की मिल रही है। एक तरफ डॉक्टर्स तजवीज दे रहे हैं, दूसरी तरफ पहुंच से भी दूर हो रही हैं। दुकानदारों का कहना था कि जब ऐनकें ज्यादा फरोख्त हो रही हैं तो हमें भी मार्केट से ऐनकें बहुत कम मिल रही हैं, अगर मिलती हैं तो महंगी। उनका कहना था कि हमारे मुनाफे का मार्जिन उतना ही है। शहरियों ने आशूब चश्म की वबा में ऐनकों की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ नासिर अली, सच न्यूज़, बुआना। लिया में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हूर दुरानी। पोलियो जैसी मोदी मर्ज से बच्चों को महफूज रखने के लिए लिया में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पोलियो के कतरे पिलाकर किया। 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक 5 रोजा जारी रहने वाली मुहिम में 4 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस दौरान 1800 से ज्यादा टीमें बच्चों को कतरे पिलाने की मुहिम में हिस्सा लेंगी। हमारी टीमें जो है वो भरपूर कोशिश करेंगी कि कोई बच्चा इस कैंपेन में मिस ना हो जाए। हमने सब ने मिलजुल कर ये कोशिश करनी है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को पोलियो जैसी माजूरी से बचा सकें। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मॉनिटरिंग के लिए थर्ड पार्टी के जरिए डोर और फिंगर मार्किंग की चेकिंग होगी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। कोहाट में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशियाई खुर्दनोश समेत सब्जियों के निर्ख भी आसमान पर पहुंच गए। मजदूर तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली बंगश। बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम आदमी परेशान है तो वहीं पर सफेद पोश तबका की भी कुव्वते खरीद जवाब दे चुकी है। अशिया खुर्दनोश के साथ साथ फल और सब्जियों के रेट को भी पर लग गए हैं। हर एक सब्जी की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। आम दिनों में अदरक 300 से 400 रुपए में फरोख्त हो रहा था, अब वही अदरक सरकारी नरफनामे के मुताबिक 1600 रुपए में फी किलो फरोख्त होने लगा है। जब सब्जी मंडी में मैं गया पूछा तो तमाम सब्जियां महंगी थी, लेकिन अदरक जो आज चंद दिन पहले 400 रुपए किलो मुहैया थी। आवाम ने मौजूदा हुकूमत और मुतालिका हुकाम से बढ़ती हुई महंगाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मौजूदा दौर में अपने बच्चों को 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना इंतहाई मुश्किल बन गया है। आवाम ने मुतालिका हुकाम से बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। झेलम की तहसील दीना में LPG गैस सिलेंडर की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाद कम आमदनी के हामिल तबके की दस्तरस से बाहर हो गई है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। इसी के ऊपर देखते हैं सैयद जुल्करनैन शाह की रिपोर्ट। तहसील दीना में महंगाई का तूफान थम न सका। आए दिन बढ़ती महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। इशे खुर्दनोश के बाद LPG गैस सिलेंडर की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी हैं। LPG की फी किलो कीमत 21 रुपए इजाफे से घरेलू सिलेंडर की कीमत 3000 से भी तजावज कर गई है, जिसके बायस महंगाई में पिसी अवाम और दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। पहला सिलेंडर लेके गया जी 250 रुपए ना, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ 3300 रुपए ना। ये गवर्नमेंट साढ़े नाल क्या करनी है गरीबां नाल। मजीद शहरियों का कहना था कि निगरान हुकूमत ने गुज़श्ता रोज पहली बार पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर की कमी की, मगर LPG के घरेलू सिलेंडर में 246 रुपए 15 पैसे महंगा करके कसर निकाल ली। होशरुबा महंगाई के बायस सिलेंडरों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ दुकानदार परेशान है बल्कि खरीदार भी खासा परेशान दिखाई दे रहा है और हुकूमत वक्त से रिलीफ का मुतालबा कर रहा है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। डीजी खान के नवाही कस्बा में LPG गैस की कीमत को भी पर लग गए। महंगाई की चक्की में पिस की आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जिशान गोरचानी।
قصبہ کالا میں موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی LPG گیس کے نرخ 20 روپیہ 86 پیسہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ LPG گیس سلنڈر بھی مہنگا ہونے سے گھریلو صارفین لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب خشک لکڑیوں کی قیمت میں بھی منمانا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گھریلو صارفین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ LPG گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور خشک لکڑیوں کی قیمتوں میں منمانے اضافے کی وجہ سے شہریوں کو 2 وقت کا کھانا بھی بنانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ یہ جو اس وقت LPG کا آج گزشتہ شب جو انہوں نے ریٹ بڑھایا ہے نا، تو یہ اس وقت گھریلو سلنڈر جو ہے، تو جس علاقوں میں گیس گورنمنٹ نے نہیں دی ہے وہاں گھریلو سلنڈر اتنے مہنگے کر دیے ہیں۔ کاروباری حضرات بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ شہری نے حکومت وقت سے LPG گیس کی مہنگائی پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے تاکہ شہری کو 2 وقت کی روٹی بآسانی میسر ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذیشان گورچانی، سچ نیوز، شادلون۔ صادق آباد کی نواب سر صادق خان عباسی لائبریری میں کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا، اسی پر رپورٹ کریں گے حماد اللہ۔ صادق آباد ماڈل گورنمنٹ ہائی اسکول میں سہارا یوتھ ویلفیئر کے زیر اہتمام نواب سر صادق خان لائبریری میں کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا۔ کتاب میلے میں اسکول کے بچوں، اساتذہ، خواتین اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر اساتذہ کا کہنا تھا کہ آج کل سوشل میڈیا اور موبائل کے استعمال نے بچوں کو کتابوں سے دور کر دیا ہے، جس پر معاشرے میں بچوں پر برے اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کتاب میلے کا مقصد بچوں اور شہریوں کو آگاہی دینا ہے کہ کتاب سے علم حاصل ہوگا، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ کتابیں پڑھیں اور اس معاشرے میں اپنے آپ کو قابل بنائیں۔ آج کل کے جدید دور میں لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل کے دور میں کتابوں کی اہمیت پیچھے رہ گئی۔ طلبہ کتابوں سے دور ہو گئے، لوگ کتابوں سے دور ہو گئے۔ کتابوں کی اہمیت جگانے کے لیے آج ماڈل ہائی اسکول لائبریری میں کتب میلے کا انعقاد کیا گیا۔ تمام ساتھیوں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ لائبریری کی اہمیت کو جانیں، کتاب کی اہمیت کو جانیں، کتاب کو پڑھیں، آئیں ہمارے پاس وزٹ کریں، ہمارے پاس بہترین کلیکشن ہے کتابوں کی۔ اسکول کے بچوں نے کتاب میلے کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا، اس طرح کے ایونٹ ہمارے شہر میں ہونے چاہیے۔ کتاب میلے میں اسکول کے بچوں اور شہریوں میں کتابیں تقسیم کی گئیں اور بچوں کو آگاہی دی گئی کہ اس موبائل اور سوشل میڈیا کو چھوڑ کر کتابیں پڑھیں تاکہ وہ اس ملک و پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ کتب خانے دانش کدہ ہوتے ہیں، علم کے موتی کتابوں کے صفحات میں بکھرے ہوتے ہیں۔ ذہنی ابیاری کے لیے کتابوں کا مطالعہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ ٹی وی، صادق آباد۔ ہماری روایات، ہماری پہچان۔ نوشہرہ میں لکڑی سے بنی رنگین چارپائیوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ دیدہ زیب چارپائیاں کاریگروں کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ رپورٹ کریں گے تحسین اور ابرار۔ جنوبی ایشیا کا باشندہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہا ہو، چارپائی سے واقف ضرور ہوتا ہے، کیونکہ چارپائی سے ان کی ثقافت جڑی ہوئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چارپائی کی بناوٹ میں بھی جدت آئی ہے۔ آج کل خوبصورت دیدہ زیب ڈیزائن والی رنگ برنگ چارپائیاں لوگ خوب پسند کرتے ہیں۔ پٹھان معاشرے میں حجروں کا ایک تاریخ ہے، کیونکہ غمی، شادی، ہر قسم کے فنکشن اس میں اٹینڈ کیا جاتا ہے، اس کے لیے چارپائی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ چارپائی جو ایک جانب حجروں کی آن بڑھاتی ہے تو دوسری جانب اس کو لڑکی کی جہیز کی شان قرار دیا جاتا ہے۔ یہ رنگین چارپائیاں مزری، سوت اور پلاسٹک سے بنتی ہے۔ 1 گھنٹے کی محنت سے تیار ہونے والی چارپائیاں 1200 سے لے کر 10,000 تک فروخت ہوتی ہے۔ پر جو ہے سوت اور مزری کا چارپائی گرمیوں کو سیزن میں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چارپائی بنانے والے کاریگر کا 500 سے لے کر 1000 تک معاوضہ ملتا ہے، مگر یہ دیدہ زیب چارپائیاں ان کی محنت کشوں کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جبکہ آرام دہ ہونے والی کی وجہ سے لوگوں کی اولین ترجیح ہے۔ تحسین الابرار، سچ نیوز، نوشہرہ۔ سرائے عالمگیر کے روایتی موڑے خوبصورتی اور نفاست میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ موڑے ہر دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ رپورٹ کریں گے ملک عامر شہزاد۔ سرائے عالمگیر شہر کے بیچوں بیچ گزرتے جی ٹی روڈ پر واقع روایتی موڑوں کی دکانیں اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہیں۔ موڑوں اور سجاوٹی اشیاء کے اس کاروبار میں دن بدن کمی واقع ہو رہی ہے۔ ہاتھ سے بنے خوبصورت اور دیدہ زیب ڈیزائن میں موڑے ہر آنے جانے والے کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرتے ہیں۔ یہ دکانیں ایک زمانے میں بہت بڑی تعداد میں تھیں، اب اگرچہ ان کی تعداد میں کمی ہو گئی ہے، لیکن وہ سرائے عالمگیر کی مستقل پہچان بن گئے ہیں۔ دکان کے پچھلے حصے میں کاریگر موڑا تیار کرنے کے لیے سائز کے لحاظ سے کٹائی کرتے ہیں اور پھر اس ڈوری سے ایک ایک سرکنڈا جوڑ کر کھڑا کرتے ہیں۔ ایک موڑا تیار کرنے میں کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، جس کے بعد ریکسین یا کپڑا لگانے والے کا کام شروع ہوتا ہے۔ ایک موڑا تیار کرنے وچ سر، کانے، ڈوری، یہ 3 چیزاں نال جڑا اسی موڑا تیار کرنے۔
यहाँ से हम गुजरते हुए हम रह नहीं सके, हम यहाँ पर रुके हैं और यहाँ से ऑफिस के लिए डेकोरेशन के लिए हम चीज़ें खरीद रहे हैं। ताहम ज़माने की बदलती रवायात और ज़रूरियात के तहत हाथों से मूड़े बनाने वालों को अपना हुनर डूबता नजर आ रहा है। महंगाई के बायस अपने रवायती काम को ज्यादा जिद्दत भी नहीं दे सके, इसलिए दुकानदारों को मुस्तकबिल करीब में ये काम खत्म होता नजर आता है। कारीगरों का कहना है कि सारी उम्र यही काम करते गुजर गई है। वसाइल की कमी और महंगाई के बायस हम अपने रवायती काम में जिद्दत नहीं ला सके, इसलिए हमें मुस्तकबिल में ये काम खत्म होता नजर आ रहा है। कैमरा टीम के साथ मलक आमर शहजाद, सच न्यूज़, राय आलमगीर। सच का पाकिस्तान में फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सच टीवी।